टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टेंसी कंपनी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता कंपनियों में से भी एक है। साल 2007 में इसे एशिया की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आंका गया। यह एक भारतीय कंपनी है। दोस्तों, टीसीएस हर इन्वेस्टर्स की सबसे पहली पसंद है। आप देखेंगे कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हाउसेस हैं उनमें भी टीसीएस का सबसे ऊपर नाम आता है। हर म्यूचुअल फंड्स हाउसेस के पास आपको टीसीएस की लिस्ट मिलेगी। कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड हाउसेस नहीं होगा जिसके पास टीसीएस के शेयर्स नहीं होंगे। तो इन्वेस्टर्स की सबसे पहली पसंद टीसीएस है और फंडामेंटल्स भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम थोड़े बहुत इसके फंडामेंटल्स देखेंगे और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टॉक के चार्ट पर कहाँ रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पर हमें अभी फिलहाल टारगेट देखने को मिल सकता है और लंबे समय में कितना रिटर्न ये दे सकता है, कहाँ पर हमें एंट्री करनी चाहिए इस स्टॉक में, कहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि क्या ये स्टॉक अभी डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है या नहीं, हमें अभी एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टीसीएस के हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, जिसमें पहला आता है मार्केट कैप, जो 11,94,845 करोड़ के पास है और अभी मार्केट में इसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। करंट प्राइस 3265 रुपये का है। हाई लो की बात करें तो 52 वीक हाई 4046 है और 52 वीक लो जो है वो 3023 है। स्टॉक की पी अभी फ़िलहाल ज़्यादा है जो 30.8 है। तो मार्केट में जो अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स हैं उनके पी आपको हमेशा ज़्यादा ही उपलब्ध मिलेंगे। बुक वैल्यू 244 है। डिविडेंड यील्ड 1.32% है। आप यहाँ पर देखेंगे डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा मिल रहा है इतने ग्रोथ प्रोडक्ट स्टॉक में, क्योंकि मार्केट में गिरावट आई थी, जिसके कारण टीसीएस अगर आप देखेंगे चार्ट पर एनालिसिस जब हम करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि मार्केट में अभी ये कितने डिस्काउंट प्राइस पर उपलब्ध है। आरओसी और आरओई जो किसी भी इन्वेस्टमेंट शेयर में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट रेशियो माना जाता है, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। आरओसी 54.9% है, आरओई 43.6% है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। डेप्ट करीब 7,818 करोड़ है, जो काफ़ी कम है। अगर इसकी रेशियो की हम बात करें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की, तो केवल 0.09% है। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, 72.3% इसके प्रमोटर होल्डिंग्स है। इंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो 11,84,442 करोड़ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 20% है, काफ़ी अच्छी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.7% है। टोटल नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स 366 करोड़ है। प्लेज जो इन्होंने अपने शेयर को प्लेज कर रखा है वो 0.48% है, जो एक इस स्टॉक के लिए नेगेटिव साइड है। खैर बहुत कम है, इतना ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अब हम थोड़ा इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सेल्स इनका जून क्वार्टर में 2022 के 52,758 है, जो सेम क्वार्टर में 2021 में अगर हम देखेंगे तो 45,411 था। तो इसमें काफ़ी एक अच्छा उछाल देखने को मिला। और पिछले क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो 50,591 करोड़ का सेल्स था इनका, जिसमें भी करीब 2 करोड़ का उछाल देखने को हमें मिला है। जिस तरह से इनकी सेल्स में बढ़ोतरी हुई है उसी तरह एक्सपेंस में भी हम यहाँ बढ़ोतरी देख पा रहे हैं। मार्च क्वार्टर में अगर देखेंगे 2022 में तो 36,746 करोड़ का एक्सपेंस था, जो जून क्वार्टर में बढ़ करके 39,342 करोड़ हो गया। अगर सेम क्वार्टर में 2021 की अगर हम बात करें तो 32,748 करोड़ का इनका एक्सपेंस था, जो बढ़ करके 39,342 करोड़ हो गया। क्योंकि इनका सेल्स भी बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि एक्सपेंस भी बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें
तो जून क्वार्टर में 13,416 करोड़ है। जो पिछले क्वार्टर में हम देखेंगे तो 13,845 करोड़ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्स के अकॉर्डिंग इनका एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ा है, जिसके कारण इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा घट गया है। लेकिन सेम क्वार्टर में अगर 2021 की हम बात करेंगे तो 12,663 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जिसमें एक काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला, जो इस साल जून क्वार्टर में 13,416 करोड़ का हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो जून क्वार्टर में 2022 में 9,478 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 9,926 करोड़ था। पिछले क्वार्टर के मुताबिक जून क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट थोड़ा घटा है, तो ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। अगर सेम क्वार्टर में हम लोग 2021 की बात करेंगे तो 9,008 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो इस क्वार्टर में बढ़ करके 9,478 करोड़ हो गया है। ईपीएस हम देखेंगे तो इस क्वार्टर में 25.90 का ईपीएस था, जो पिछले क्वार्टर में 27.13 का ईपीएस था। अगर सेम क्वार्टर की हम बात करें 2021 में तो 24.35 का इनका ईपीएस था, जो इस क्वार्टर में बढ़ करके 25.90 हो गया है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वार्टरली रिजल्ट के रेशियो, जिसमें हम करेंट क्वार्टर में, इसके पहले वाले क्वार्टर में और करेंट क्वार्टर के सेम क्वार्टर का अगर पिछले ईयर्स में हमने कंपैरिजन करके आपको दिखाया। अब हम चलेंगे थोड़ा एनुअल प्रॉफिट लॉस की तरफ, जहां से कंपनी का एक्यूरेट फिगर देखने को मिलता है। अगर कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो एनुअल रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। पिछले 10 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। दोस्तों ये टीसीएस का एनुअल प्रॉफिट लॉस है, या फिर आप कह सकते हैं कि एनुअल रिपोर्ट है। तो यहाँ अगर हम सेल्स की बात करें तो 2022 के मार्च क्वार्टर में, यानी कि जब इन्होंने फाइनल रिपोर्ट पेश किया था, तो इनका सेल्स 1,91,754 करोड़ था, जो पिछले साल इनका पूरा सेल्स जो है 1,64,177 करोड़ था। तो इसमें एक काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला। और अगर आप मार्च 2011 से मार्च 2022 के कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि मार्च 2011 में इसकी सेल्स मात्र 37,325 करोड़ थी, जो आज के डेट में बढ़ करके 1,91,754 करोड़ हो गई है। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने 10 साल में अपने सेल्स को बढ़ाया है। और जब सेल्स बढ़ा है तो एक्सपेंस भी जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। तो 2011 में इनका एक्सपेंस जो था वो 26,146 करोड़ था, जो 2022 में बढ़ करके 1,38,697 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो इस साल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53,057 करोड़ था, जो पिछले साल 46,546 करोड़ था, जिसमें करीब 7,000 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और 2011 में हम देखेंगे कि 11,178 करोड़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो आज के डेट में बढ़ करके 53,057 करोड़ हो गया है। तो इसमें भी इन्होंने पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा इजाफा किया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 में इनका नेट प्रॉफिट 38,327 करोड़ था, और पिछले साल अगर देखेंगे तो 32,430 करोड़ ही था। और अगर 2011 से लेकर के अभी तक हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 9,068 करोड़ से बढ़ करके इनका नेट प्रॉफिट 38,327 करोड़ हो गया है। ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 10 सालों में। 2011 में इनकी जो ईपीएस थी वो 23.17 थी, जो बढ़ करके आज के डेट में 2022 में 104.75 हो गई है। तो दोस्तों अभी तक हमने टीसीएस के कुछ फंडामेंटल्स रेशियोज देखे, क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस एंड सेल्स देखे, साथ ही हमने एनुअल रिपोर्ट भी इनका देखा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने पिछले 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड सेल्स का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, एक्सपेंस का और नेट प्रॉफिट का, साथ ही साथ ईपीएस का भी हमने देखा। तो इन सब में ये स्टॉक काफ़ी मुझे पसंद है। अब हम लोग इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि दोस्तों अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी स्टॉक को छांट तो लेते हैं, सिलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक में एंट्री एग्जिट करने का एक सही समय और सही प्राइस चुनना भी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब आप किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं, अगर आपने सही समय पर एंट्री किया है तो ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आपका प्राइस बहुत जल्द ही
आपके बाइंग प्राइस से इंक्रीज कर जाता है और आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्द ही प्रॉफिट में दिखने लगता है। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस भी करना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस करने से एक फ़ायदा और होता है कि अगर आप पार्शल प्रॉफिट बुक करना चाहें तो समय पर पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और वहाँ पर कुछ लेवल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, कहाँ पर इस स्टॉक का रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ पर सपोर्ट हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो लेवल कौन सा है जिसके ऊपर जब तक इस स्टॉक का प्राइस है तो लंबे समय के इन्वेस्टर्स को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस लेवल को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं टीसीएस के टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर और हम यहाँ पर इसके प्राइस चार्ट के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो चार्ट खुला हुआ है ये कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट है और कैंडल स्टिक चार्ट से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस साथ ही साथ ट्रेंड समझने में काफ़ी मदद मिलती है। और यहाँ पर हमने समय को बचाया है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर 4 लाइन मैंने पहले से ड्रॉ कर रखा है। चारों लाइन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो अपने आप में अलग अलग कहानी बयां करती है। तो क्या कहानी ये बयां करती है इस वीडियो में आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब तक टीसीएस ने कितना रिटर्न बना करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2004 में कभी इस स्टॉक का प्राइस 121-120 रुपये के आसपास हुआ करती थी और ये फिर उसके बाद 2007 में इसने एक हाई लगाया था जो 321 रुपये का हाई था और यहाँ से फिर वापस इसमें एक बिकवाली आई थी और ये फिर वापस 100 रुपये के आसपास चला गया था जो जहाँ पर इसने 2008 में 102 रुपये के आसपास का लो बनाया था। उसके बाद मार्केट में धीरे धीरे एफआईआईज, डीआईआईज और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की एंट्री हुई, बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की भी एंट्री हुई और उसके बाद इसमें बाइंग प्रेशर लगातार बढ़ता ही गया जहां सेलर्स हार गए और ये स्टॉक का प्राइस आसमान चूमने लगा। और आप देखेंगे कि 2008-9 के बाद इसकी प्राइस आज के डेट में करीब 3200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। और अगर यूं कहें तो पिछले 12-13 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना करके दिया है, या यूं कह सकते हैं कि 32 गुना रिटर्न केवल इसने अपने इन्वेस्टर्स को मूलधन पर दिया है। और इन 12-13 सालों में इन्होंने काफ़ी सारा डिविडेंड भी दिया है। जिन्होंने आज से 12-13 साल पहले यानी कि 2008 में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा 100 रुपये के हिसाब से, अगर मैं बताऊं कि अगर 100 रुपये जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 2008 में तो केवल डिविडेंड से ही आज के डेट में उनका पैसा हर साल 3 गुना बढ़ रहा है, क्योंकि आज के डेट में टीसीएस साल में 250-300 के आसपास डिविडेंड दे देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो 4 लाइन ड्रॉ किए हैं ये मैंने पहले से ड्रॉ इसलिए किए हैं ताकि आपका और मेरा ज़्यादा समय ना लगे इस वीडियो को देखने में, समझने में। तो इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कहां पर एंट्री करेंगे और कहां पर एग्जिट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यहां पर 3 ब्लैक लाइन है और एक पिंक लाइन है। तो दोस्तों पिंक लाइन की बात हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले ऊपर से जो पहला ब्लैक लाइन है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वैसे तो इस स्टॉक में कभी भी एंट्री की जा सकती है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप आज के आज जैसे ही मार्केट खुले इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो इस स्टॉक में अभी स्विंग की संभावनाएं बन रही हैं। इस स्टॉक में एंट्री करके आप 3700 के लेवल पर इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं, जो आपको आने वाले 6 महीने से साल भर में देखने को मिल सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो भी आप कभी भी इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और जिन्होंने इस स्टॉक में एंट्री कर रखी है, काफ़ी सालों से, काफ़ी समय से इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, इस स्टॉक में बने हुए हैं, तो जब तक 2916
के ऊपर इसका प्राइस बना हुआ है, तब तक उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम लोग सीधी बात पर आते हैं। तो सीधी बात यह है कि मार्केट आप देखेंगे कि मार्केट में पिछले दिनों काफ़ी गिरावट आई थी, जिसके वजह से टीसीएस डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है और टीसीएस में बिल्कुल अभी एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। आप देखेंगे तो टीसीएस ने 2022 की शुरुआत में जनवरी फरवरी में ही इसने 4000 के आसपास का हाई लगाया था और वहां से अभी ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नीचे है, 3260 रुपये के आसपास उपलब्ध है स्टॉक। तो बिल्कुल डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है और इस स्टॉक में एंट्री की जा सकती है और एंट्री करने के बाद इस स्टॉक में आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चाहे तो 3700 के आसपास पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर 4000 ऊपर पिंक लाइन आप देख सकते हैं, इस लेवल पर 4066 के लेवल पर आकर के अपना पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप पूरा का पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड है और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पार्सल प्रॉफिट आप इस लेवल पर बुक कर सकते हैं, या तो 3700 पर या फिर 4066 के लेवल पर। जब वापस कभी फिर मार्केट में यानी कि टीसीएस के शेयर में डिस्काउंट देखने को मिले तो वापस से आप अपनी जो पार्सल प्रॉफिट आपने बुक किया है वापस उतने अमाउंट का एंट्री फिर कर सकते हैं। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है लंबे समय के लिए और मोस्ट ऑफ द जो इम्पोर्टेंट इनका जो सपोर्ट लाइन था जो 3328 रुपये का था, इसको इन्होंने मई के महीने में ब्रेक कर दिया और अभी इसी रेजिस्टेंस को ये स्टॉक फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पिछले कुछ दिनों में यानी कि 2021 में भी इसने इस लाइन को फेस किया था, एक बार, दो बार, तीन बार इसने फेस किया और चौथी बार इस लाइन को क्रॉस करके ये आगे निकल गया था। वापस आज के डेट में इस लाइन को ये क्रॉस करके नीचे आ गया है, जो पहले इसका सपोर्ट हुआ करता था आज फिर ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जैसे इस लाइन को स्टॉक क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद जल्दी आपको 3700 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप चाहें तो वेट करके जब 3300 के ऊपर ये स्टॉक निकल जाए तो आप बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आज भी आप बाई कर सकते हैं। अब जो इस स्टॉक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है वो है 2916 रुपये का। दोस्तों 2916 रुपये का जो सपोर्ट लाइन है, ये कुछ दिन पहले ऐसा लगा था कि ये स्टॉक इसको तोड़ देगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मार्केट में गिरावट थी जिस वजह से बहुत सारे स्टॉक ने अपने इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ा है। तो जब मार्केट में गिरावट आएगी तो इम्पोर्टेंट लेवल के टूटने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैं बार बार अपने वीडियोस में डिस्कस करता हूं कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, जब तक किसी स्टॉक का प्राइस उस लाइन के ऊपर है तब तक घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जब मार्केट गिरता है उसके साथ स्टॉक भी गिरे तो अगर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन टूटता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो उसके साथ अपने सारे स्टॉक्स को भी वो ऊपर लेकर चला जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में जो 3 लाइन में डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। थर्ड वाली लाइन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होता है किसी भी स्टॉक का, और लंबे समय तक कोई भी स्टॉक इस लाइन के ऊपर रहता है और लगातार नए नए हाई छूता रहता है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि जब तक किसी भी कंपनी का शेयर अपने सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के ऊपर है तब तक किसी भी इन्वेस्टर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 लाइन आपको दिखाया था। पहला लाइन जो था 3725 रुपये के आसपास, जिन्होंने पहले से एंट्री कर रखी इस स्टॉक में 3725 रुपये के आसपास, वो बिल्कुल 3328 रुपये के आसपास स्टॉक की प्राइस चल रही है। बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस प्राइस पर। और जिन्होंने अभी तक इस स्टॉक में एंट्री नहीं की है वो 3328 रुपये के पास ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है, बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। इस स्टॉक में स्विंग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका सपोर्ट लाइन है वो 2916 रुपये का है। इस प्राइस के आसपास अगर आपको स्टॉक मिले तो बिल्कुल एंट्री करें। ये लेवल जो है इस स्टॉक का सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, जिसके नीचे जाना इस स्टॉक का लगभग नामुमकिन सा है। और जब तक इस प्राइस के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों
इस स्टॉक में जिन्होंने पहले से एंट्री कर रखी है वो अभी इस स्टॉक में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले से इस स्टॉक में एंट्री नहीं ले रखी है वो नई एंट्री बिल्कुल इस स्टॉक में भी कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही इस स्टॉक में 4000 का लेवल देखने को मिल सकता है 6 महीने से साल भर के अंदर में। और जिन्होंने लंबे समय के लिए इस स्टॉक को ले रखा है वो बिल्कुल भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टॉक में जब तक 2916 रुपये के ऊपर इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है तब तक बिल्कुल भी इस स्टॉक में घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब तक ये स्टॉक बुलिश है और अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो दोस्तों अब तक इस वीडियो में हमने आपको टीसीएस के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रेशियोज दिखाए, क्वार्टरली रिजल्ट के कुछ डाटा दिखाए, एनुअल रिपोर्ट के भी कुछ डाटा दिखाए, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो टेक्निकल एनालिसिस भी करके हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है टीसीएस को कहां पर बाई करना है, अगर आपने बाई कर रखा है तो कहां पर एवरेज करना है, किस लेवल के ऊपर से स्टॉक में जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में काफ़ी मदद मिली होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।